हाय एवरीवन, बेटी से ज़रूर कहें ये बातें। देखिए, अगर आपकी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, आप उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको अपनी बेटी से कुछ बातें ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें करनी, क्योंकि इससे होगा ये कि जो आपकी बेटी की आगे की लाइफ होगी उसको खुशियों से भरने के लिए, आपकी बेटी की लाइफ बहुत अच्छी रहे शादी के बाद, इसके लिए आपको अपनी बेटी से ये बातें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कौन सी हैं वो बातें दोस्तों? इसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए 7 बातें, और सातों ही बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दो बातें सुनी और बस हो गया, आप चले गए। एक एक बात ज़रूरी है, तो वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से सुनना, ठीक है? शुरू करूं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपको अपनी बेटी को कहना है, बेटा हमें सब कुछ बताना, कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? अब कुछ भी ना छुपाने से क्या मतलब है? देखो, आप चाह रहे हो अपनी बेटी की शादी करना, आपको अपनी बेटी से भी पूछना होगा, बेटा आप शादी के लिए रेडी हो या अभी नहीं? हो सकता है आपकी बेटी का अभी मन ना हो, उसको अभी 1-2 साल और चाहिए हो, वो अभी कुछ और चीज़ की तैयारी कर रही हो, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, कुछ बड़ा, उसके लिए उसे कुछ समय चाहिए हो। तो देखो, आपको ये बात सबसे पहले पूछनी है कि बेटा हम आपकी शादी करना चाहते हैं, आप इसके लिए रेडी हो? खुल के आप बात करो। या फिर आपको ये भी पूछना चाहिए, बेटा हम आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आप हमारी पसंद से शादी करना पसंद करेंगे या फिर आपकी कोई पसंद है तो आप हमें बता सकती हो। इस तरीके से बिल्कुल खुल के बात करनी है। देखो दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद से आज शादी करा देते हो, आपकी बेटी को वो रिश्ता पसंद नहीं आया, वो लड़का पसंद नहीं आया, उसके बाद जिंदगी खराब हो जाएगी, बेटी की भी, उस लड़के की भी, और आप लोग भी कहाँ खुश रह पाओगे। तो आपको अपनी बेटी से ये बातें बिल्कुल खुल के करनी है, बिना किसी शर्म के, ठीक है? अब दूसरी बात, देखो दूसरी बात ये है कि लड़की को मैं कह रही हूँ, जो बेटी है, कोई भी फैसला इमोशनल होकर नहीं लेना है। अब मान लीजिए आप एक पेरेंट्स हो, आपने एक फैमिली देखी, आपको वो फैमिली पसंद आई, लड़का आपको अच्छा लगा, तो लड़कियां क्या करती हैं, उनको लगता है पेरेंट्स ने देख लिया तो अच्छा ही होगा, वो शर्म के मारे या फिर वो डर से यस बोल देती हैं। जी नहीं, आपको इस तरीके से यस नहीं बोलना है। आपके पेरेंट्स ने रिश्ता देखा है, आपको अपने पेरेंट्स पे पूरा विश्वास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि पेरेंट्स ने देखा है तो बहुत अच्छा ही होगा, और वो अच्छा ही होगा, लेकिन आपको अपनी तसल्ली के लिए आपको उस लड़के से मिलना है, उससे बात करनी है, उसके नेचर को समझना है, वो इंसान कैसा है, उसका हाव भाव कैसा है, वो किस तरीके से बात करता है, लोगों को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता, कई तरह की चीज़ें होती हैं। आपको लड़के को देखना है, अच्छे से बात करनी है, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे ये रिश्ता, तभी आपको यस बोलना है, ठीक है? कई बार लड़कियां क्या करती हैं, कहती हैं कि बस देखने में लड़का बहुत सुंदर होना चाहिए, उस लुक्स वाइज बहुत सुंदर होना चाहिए। तो आप एक पेरेंट्स हो, आपको अपनी बिटिया को समझाना है कि बेटा सिर्फ सुंदरता होनी जरूरी नहीं होती कि बस वो सुंदर हो, आपको पूरी जिंदगी उनके नेचर के साथ भी रहना है। देखो, सुंदरता की कमी नेचर पूरा कर देता है। अगर एक इंसान अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, रिस्पेक्ट देके वो बात करता है, बहुत अच्छा उसका सरल स्वभाव है, तो ये सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ सुंदर ही सुंदर है और नेचर में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत रूड व्यवहार है उसका, बहुत वो बदतमीजी से बात करता है, तो क्या करना है ऐसी सुंदरता का, बताइए आप? तो कोई भी रिश्ता आप करते हो, एकदम से आपको यस नहीं बोलना है, थोड़ा देख दाख के समझ के पेरेंट्स को भी और अपनी बिटिया को भी इस तरीके से आपको समझाना है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये रिश्ता एक बार होता है, शादी एक बार होती है, बार बार शादी करना इतना आसान नहीं होता। आपने देखा है आजकल शादियां कितनी बड़ी होती हैं, कितनी भव्य होती जा रही हैं शादियां, और रिश्ते उतने ही कमजोर।
इतनी महंगी शादियां होती हैं और वो साल भर भी नहीं टिक पाती हैं, टूट जाती हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इन सब बातों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए, पहले ये सब चीज़ें अच्छे से देखभाल ली जाए, ताकि आगे की जो लाइफ हो आपकी बिटिया की वो खुशियों से भरी हुई हो। ठीक है। अब तीसरी बात आपको अपनी बेटी को ये समझानी है कि बेटा, शादी के बाद आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी, बिल्कुल नई लाइफ शुरू होगी, और उस लाइफ में आपको बिल्कुल ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाना है, बिल्कुल ईमानदारी से। कोई बात अपने हस्बैंड से नहीं छुपानी है। ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां क्या करती हैं, शादी तो कर लेती हैं पेरेंट्स की मर्जी से, लेकिन उनका कोई फ्रेंड होता है जो कि वो नहीं बताती हैं अपने पेरेंट्स से, जो कि बहुत गलत भी बात है। भले ही वो फ्रेंड ही है, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, लड़की के नाम से उस लड़के का नंबर सेव करके रखती हैं अपने फ़ोन में और उससे बात करती रहती हैं और इस बात को छुपाती रहती हैं अपने हस्बैंड से। जब वो बात खुल के बाहर आती है, पता चलता है वो कोई लड़का है, लड़की के नाम से नंबर सेव हुआ है, तो फिर उस हस्बैंड को कितना बुरा लगता होगा। अगर वो आपका फ्रेंड है तो अपने हस्बैंड से इस बात को छुपाओ मत, खुल के कहो हाँ मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ, और छुप के करने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। तो कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपको छुपानी पड़े। देखो, शादी जो रिश्ता है ना, ये विश्वास पर टिका होता है, और जहां इसमें शक आ जाए ना एक बार, तो प्यार और साथ में विश्वास कब आउट हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो बहुत ध्यान से, बहुत फूक फूक के आपको कदम रखना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस अपने रिश्ते को आपको ईमानदारी से निभाना है शुरू से। ठीक है। अब इसमें चौथी बात क्या आती है, कोई भी इंटरफेयर नहीं मायके वालों का। पेरेंट्स को अपनी बेटी को समझाना है, बेटा वो आपका अपना घर हो गया है, आपका नया घर, आपका ससुराल जो है वो आपका अपना घर है। हमारा घर अब दूसरा हो गया है। तुम्हारे घर की जो भी बातें होंगी, अपनी बातें अपने घर में सुलझाओ, अपने परिवार के बीच में सुलझाओ। ये नहीं होना चाहिए कि आप छोटी छोटी बातें वहाँ की हमें बता रहे हो, बार बार हमें फ़ोन कर रहे हो कि मम्मी उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, उन्होंने वैसे कह दिया। नहीं, अपने घर की बात अपनी चार दीवारी के बाहर वो नहीं आनी चाहिए। अपनी बात अपने घर के अंदर ही होनी चाहिए, हम तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि देखो कभी तुम पे कोई परेशानी आई उसके लिए हम खड़े हैं, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपने घर की बात कभी भी किसी और बाहर वाले के सामने नहीं रखनी है आपको। ठीक है। ये बात आपको अपनी बिटिया को समझानी है। ठीक। इसमें छठी बात ये आती है, आपका जो व्यवहार है उसको बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल शांत रखना है। प्रेम से सबसे बात करनी है और आपके अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए। अब देखो, कई लड़कियों को ये लगता है कि मैं ही क्यों सहन करूं। आपको अपनी बेटी को समझाना है कि बेटा, सहनशील होना कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक ताकत है, ये आपकी ताकत है। तो अपने स्वभाव को बिल्कुल शांत रखना है, सबसे प्रेम से रहना है, बिल्कुल आराम से बात करनी है। ये नहीं होना चाहिए, देखो आजकल शादियां होती हैं, लड़कियां जाते बस इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, तोड़ा ताड़ी, मतलब अलग होना है, अलग रहना है, मुझे उससे बात नहीं करनी। नहीं, रिश्तों को जोड़ के रखना है, सबसे प्रेम से बात करनी है, अच्छे से करनी है, सबको जोड़ के रखने वाली बात करनी है, तोड़ने वाली नहीं करनी बात। जब आपका नेचर ऐसा होगा ना, सब लोग आपसे प्यार करेंगे, सब आपको पसंद करेंगे। और इसमें लास्ट 7वीं बात वो ये है कि अपने आप को कहीं खोने नहीं देना है, खुद को, अपनी पहचान को खोने नहीं देना है। देखिए, आप एक अच्छी पत्नी बनेंगी, आप एक अच्छी बहू बनेंगी, एक अच्छी माँ भी बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने आप को खोने नहीं देना है।
अपने लिए जो सोचा है, जो आपके सपने हैं, आपके ड्रीम हैं, उनको ज़रूर पूरा करना है, उनको ख़त्म नहीं होने देना है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको अपनी बेटी को ज़रूर समझानी है। अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली है तो ज़रूर। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।